आप देख रहे हैं दैनिक हालात राष्ट्रीय समाचार पत्र एवं चैनल ब्रेकिंग न्यूज। मथुरा में शहर के शीतल होटल एजेंसी में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की चिकित्सा प्रकोष्ठ की प्रेस वार्ता आयोजित हुई। आप देख रहे हैं दैनिक हालात न्यूज। एंकर बिंदेश चतुर्वेदी, रिपोर्ट सचिन चौरसिया। आदरणीय श्री आबिद हुसैन जी, पूर्व जिला और शहर अध्यक्ष। सम्मानित पत्रकार बंधुगण, हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सीएलपी लीडर माननीय श्री संदीप माथुर जी, महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यतीन मुकद्दम जी, पूर्व अध्यक्ष बिहारीकांत तिवारी जी, पूर्व अध्यक्ष मलिक अरोड़ा साहब, सभी सम्मानित कांग्रेस जन और आज के इन्हें दूल्हा के रूप में माना जाएगा डॉक्टर आजाद बेग साहब, हम सब प्रथम कांग्रेस का एक धन्यवाद देते हैं, पार्टी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने मथुरा जनपद को, मथुरा शहर को, जनपद को कांग्रेस के लोगों को सम्मान दिया और प्रदेश में स्थान दिया। डॉक्टर आजाद साहब के बारे में मैं ज़्यादा तारीफ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उनके पिताजी का मेरा बहुत साथ है और मैं पारिवारिक से जुड़ा हूँ। जितने ये परिवार योग हैं, जुझार में सबका संघर्ष के साथ मुझे सबसे सहयोग करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी बढ़िया कांग्रेस का काम करेंगे और कांग्रेस को लोगों को जोड़ेंगे और कांग्रेस चिकित्सा के रूप में गरीबों को न्याय और हेल्प करेंगे। अभी मत कीजिए, आगे बड़ा हादसा हुआ है सीधे बुलवा देना, वो पर्चे बन रहा है। और इस हादसे में जो भी परिवार के सदस्य हैं, ये सारे जो सिस्टम है ये आपसे ही सीखे। भैया पार्टी के कार्यकर्ताओं से कह रहा हूँ कि तालियां बजाकर एक बार हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। पार्टी के शहर अध्यक्ष यतीन मुकद्दम जी, मेरे पूर्व शहर अध्यक्ष बिहारीकांत तिवारी जी और हमारे पूर्व जिला शहर अध्यक्ष जिनको के हमको कांग्रेस में लागू रखा है इन्होंने, उनका बहुत धन्यवाद करूँगा मैं। और डॉक्टर आजाद बेग साहब, महिला कांग्रेस अध्यक्ष शिखा चौधरी, और गीता दिवाकर, सर्वप्रथम मैं डॉक्टर आजाद बेग को बधाई देता हूँ जो कि जिन्होंने इनको चिकित्सा प्रकोष्ठ तक बनाया गया। मुझे उम्मीद है डॉक्टर साहब मेरा काफी बड़ा परिचय है, डॉक्टर साहब का मेरा परिचय डॉक्टर राजेश भी कर दिया तो डॉक्टर साहब से मैं बहुत बढ़िया परिचित हूँ। डॉक्टर साहब एक जुझारू व्यक्ति है, मैं कांग्रेस नेतृत्व का बहुत धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर आजाद बेग साहब को अध्यक्ष नियुक्त किया गया, बहुत धन्यवाद और बधाई। सॉरी, आप आइए। आदरणीय विधायक जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, सबको मेरी तरफ से नमस्कार। आज जैसे हमारे डॉक्टर साहब को जो भी पद मिला है उसके लिए हम उनके साथ हैं, हर तरीके से कांग्रेस को मजबूत करेंगे और हम उनको बधाई देते हैं। बहुत बहुत बधाई हो डॉक्टर साहब आपको। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। आदरणीय शिखा जी, पत्रकार बंधुओं में नमस्कार। मेरे छोटे भाई यतीन मुकद्दम जो कि इस प्रेस वार्ता को रखा है उनको भी, और हमारे माननीय श्री प्रदीप माथुर जी विधायक, सीएलपी लीडर, और हमारे अध्यक्ष आबिद हुसैन जी, पूर्व अध्यक्ष तिवारी, अंदर सबको मेरा नमस्कार और डॉक्टर साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
तारवाल के विधायक और सीएलपी लीडर आदरणीय श्री प्रदीप, पूर्व सीएलपी लीडर श्री प्रदीप माथुर जी, आपके समक्ष हमारे सम्मानित सभी पत्रकार बंधुओं, आपका इस्तकबाल और स्वागत इस जाते हुए वर्ष में। हमारे नवनियुक्त चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आजाद बेग साहब, हमारे बहुत ही वरिष्ठ जिला और शहर अध्यक्ष आबिद हुसैन साहब, हमारे बहुत ही वरिष्ठ मलिक अरोड़ा जी अध्यक्ष जी, बिहारी कांत तिवारी जी, महिला कांग्रेस की जिला और शहर अध्यक्ष, और हमारे बहुत ही जुझारू महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन मुकद्दम जी, सभी कांग्रेस के पदाधिकारीगण जो सामने बैठे हैं, पहले तो आप सबका भी स्वागत। डॉक्टर आजाद उत्तर प्रदेश में चिकित्सा प्रकोष्ठ के पूरे प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए हैं। क्योंकि ये खुद भी डॉक्टर है और इनकी नेटवर्किंग इतनी जबरदस्त थी कि समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी। हाईकमांड ने इनकी बातों को पसंद किया, जो तौर तरीके इन्होंने हाईकमांड के नेताओं को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को, हमारे तो इस समय दौर चल रहा है, उस दौर में भी आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उस दौर में भी आप सब लोग विपक्ष की आवाज बनने का और सबके सामने लाने का जो काम आप लोग करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप इतनी बड़ी संख्या में आए और इतना बड़ा हादसा मैं समझता हूँ कल रात को जो हुआ है, सुबह उसमें आप लोग सब लोग व्यस्त थे। बहुत दुखद घटना हुई है, जिसका मैं समझता हूं कि सभी मथुरा वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, सभी को इसका दुख है और बहुत ज्यादा दुख है। उनके लिए भी हम लोग जब ये अपना एक कार्यक्रम करने के बाद उनके लिए एक मौन रखने का काम यहाँ उनकी आत्म शांति के लिए करेंगे। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप सब लोग यहाँ आए हैं। आपके सामने प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य प्रकोष्ठ के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आजाद बेग जी आपके समक्ष बैठे हैं। इन्होंने पिछले 3 महीने पहले इनको कोऑर्डिनेटर बनाया गया था प्रदेश का चिकित्सा प्रकोष्ठ का। इनको एक दायित्व दिया गया कि आपको 2-3 महीने के आपको समय दिया जा रहा है और आपको ये इतने जिलों में काम करके, एक 60-65 जिले में काम करके आपको ये दिखाना है। और इन्होंने अपनी उस जो जिम्मेदारी इनको मिली थी उसको पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और लगन और मेहनत के साथ में निभाते हुए 60 जिलों में कोऑर्डिनेटर और पूरा अपना संगठन बनाने का काम किया। तो मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ, सभी तो काम किया। इनका परिचय कराना जरूरी है डॉक्टर साहब, आप बैठिए। तो इनको जिम्मेदारी मिली और इन्होंने पूरी निष्ठा के साथ में उसको निभाया। उसके फलस्वरूप संगठन खुश हुआ और संगठन ने डॉक्टर आजाद बेग साहब को प्रदेश अध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ का नियुक्त किया है अभी 4-5 दिन पहले, 10 तारीख। तो अभी क्योंकि जब प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए तो वहां प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर भी एक बड़ी प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ था। उसके बाद में तमाम जगह इनके स्वागत भी हुए, तमाम जिलों में जो पूर्वांचल में जिले लगे हुए हैं। उसके बाद जो इनका अभी होम डिस्ट्रिक्ट, अब जब सभी जगह स्वागत कराने के बाद में ये हुआ कि अपने होम डिस्ट्रिक्ट में यहाँ अपने सभी सम्मानित जो हमारे पत्रकार भाई हैं, जो समय समय पर हमारी आवाज को उठाने का काम करते हैं, तो आइए सर, तो करते हैं, तो उनसे भी मुखातिब हुआ जाए। और एक छोटा सा आपके लिए गेट टुगेदर का एक माहौल और आपसे मिलने का एक बहाना है। शॉर्ट ही करेंगे, ज़्यादा 2 मिनट। आज का ये कार्यक्रम जो रखा गया है चिकित्सा प्रकोष्ठ का, उसके बारे में क्या डिटेल है और क्या उसके उद्देश्य हैं आगे? सबसे पहले तो आज बहुत ही दुख का दिन है कि हमारे जनपद में एक बहुत ही मेजर एक्सीडेंट हुआ है। जो लोग इस दुनिया से विदा हो चुके हैं, मैं ईश्वर से कामना करूँगा, अल्लाह से कामना करूँगा कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और परिवार वालों को सब्र दे। जो लोग घायल हैं
वो लोग जल्दी स्वस्थ हो, मैं इसी ईश्वर से अल्लाह से कामना करता हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ को लेकर के की गई है। और सबको चिकित्सा मिला के प्रकोष्ठ बड़ा बनता है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अंदर 38 प्रकोष्ठ है, जिनमें से एक प्रकोष्ठ डॉक्टर सेल है। ऐसी बात बोलो ना तो हम ये जिस सेल्स का काम है डॉक्टर्स को जोड़ना और स्वास्थ्य के मुद्दों पर जनहित की से जुड़ी नीतियों को जनता तक पहुंचाना और हमारे डॉक्टर, पैरामेडिकल, पैथोलॉजिस्ट, नर्सिंग, इन सब की भी जुड़ी समस्याओं को सड़क से सदन तक उठाएगा। आने वाले समय में सबसे पहले तो मैं सर्वप्रथम आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय प्रियंका जी और हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी, बहुत ही अनुभवी, बहुत ही मेहनती, ईमानदारी के साथ काम करने वाले आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे जी और हमारे जुझारू क्रांतिकारी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, CLP लीडर हमारे माथुर जी, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद दूँगा कि इन लोगों ने मुझे एक उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। और ये जिम्मेदारी मेरे लिए केवल एक पद नहीं है, ये मेरे लिए एक संघर्ष की शुरुआत है। जो स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को संघर्ष के तौर पर मैं इसको देखता हूँ। और आने वाले समय में जो भी, चाहे जिला अस्पताल हो, CSC हो, PSC हो, या जो मनमानी प्राइवेट अस्पताल कर रहे हैं, जहाँ भी गलत हो रहा है, चाहे वो सरकारी स्थान हो, प्राइवेट स्थान हो, गलत के हम विरोध में रहेंगे और जो सही है उसके हम साथ रहेंगे, चाहे वो प्राइवेट संस्था हो, चाहे वो सरकारी संस्था हो। तो इन्हीं बातों के साथ मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे चिकित्सक साथी जुड़ना चाहें और हमारी इस आवाज़ को आगे बढ़ाएं, मजबूत करें और हमारे साथ आएँ और एक नई शुरुआत करें। जो सरकार सिर्फ नाम बदलने का काम करती है, जिसने औषधि प्रधानमंत्री जो ये है इसका नाम बदला, आपका देखा होगा कि जो आयुष्मान कार्ड है वो लोग भटकते हैं, सिर्फ नाम की स्कीम है, कागज़ों में चल रही है, कहीं भी उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। प्रदेश सरकार बताए उसका 50,000 करोड़ से ऊपर का बजट है, क्या उसका अपना आम पब्लिक के लिए, जैसे राजस्थान में चिरंजीवी गहलोत जी ने एक स्कीम दी थी जिसमें 25 लाख तक की किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाके आप करा सकते थे, ये 5 लाख है और वो भी केंद्र की देन है। यहाँ का 50,000 करोड़ रुपया बजट कहाँ जा रहा है? डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, बेड अवेलेबल नहीं है। तो एक बहुत सी बेसिक चीज़ है स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य हर आदमी से जुड़ा हुआ है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो। तो हमारे डॉक्टर साथी प्रोफेशनल हैं, मैं समझता हूँ कि वो सड़क पे शायद उतने बड़े लेवल पर ना उतरे, लेकिन अपने हॉस्पिटल में, अपने क्लिनिक में बैठ करके वो सड़क से ज़्यादा उतर कर अपने वहाँ बैठ कर काम करेंगे और अपनी सेवा देने का काम करेंगे। जिनकी शादी हुई है और जो हनीमून किस पर गए? एक ही आदमी आपके पास पूरे जिला पर? अभी हमें प्रदेश कमेटी बनाने का अब तक कोई अधिकार नहीं था। एक सेकंड, आप कोऑर्डिनेटर पूरे जिले में घूम रहे हैं, आपने 55 पद जिले बताए थे, उसमें 15 शामिल नहीं है। क्या मतलब प्रदेश कमेटी, हमें कमेटी बनाने का अधिकार नहीं था, सिर्फ हम जिला शहर कोऑर्डिनेटर बना सकते थे। जो कोऑर्डिनेटर हमारे मथुरा के हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष भी होंगे, कोई पूर्व महानगराध्यक्ष भी होंगे डॉक्टर साहब, क्या चिकित्सा बिल्कुल सब बैठे हुए हैं, संगठन हमारे जो हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष शर्मा जी गोवर्धन के, जो अस्वस्थ चल रहे हैं और थोड़ा स्वास्थ्य के कितने आदमी आपके पास चिकित्सा प्रकोष्ठ में? चिकित्सा प्रकोष्ठ का संगठन हमारा अब बना के पूरा खड़ा होगा। पहले जिलाध्यक्ष बता तो रहे थे, आप थे तो उन्होंने कोई कमेंट पहले कोई नहीं था, पहले कोई था, मैं बताता हूँ। आप बैठिए, आप कुछ लेना, ये जो है आपको थोड़ा सा कोई नहीं सवाल करने दो। आप आज जो प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, वो पहले कोऑर्डिनेटर बनाए थे डॉक्टर साहब ने पूर्वांचल में, उसके बाद में डॉक्टर साहब को जब पूर्वांचल में इन्होंने अच्छा काम किया, डॉक्टर साहब ने एक सेकंड, आप चिकित्सा प्रकोष्ठ के स्वास्थ्य को कितने दिन में सही कर दोगे? अच्छा तो आप इनसे पूछना ना, अभी पॉइंट बात कर लेना आप। एक सेकंड, जिले का स्वास्थ्य जो सही होगा, जब अपना स्वास्थ्य तो सही हो जाएगा। अरे यार बोल दे दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे वो काम रोज का है। ऐसा है कि आज जो ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी, पहले कोऑर्डिनेटर बनाए गए थे डॉक्टर साहब द्वारा पूर्वांचल में,
अभी जब इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है तो पूरे प्रदेश में ये अध्यक्ष बनाने का काम लगातार अपने दौड़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। इन प्रोसेस सुन लीजिए, इन प्रोसेस है अभी और काम चल रहा है लगातार। डॉक्टर नंदन जी के बेटे जो बड़े एमबीबीएस डॉक्टर हैं वो अभी इसलिए मौजूद नहीं है क्योंकि उनकी शादी हुई है। सुनिए, और कोई अभी ना कमेटी बनी। कि आपके संगठन का स्वास्थ्य ठीक नहीं है मथुरा में। आप ये बताओ सवाल कितने कांग्रेस संगठन का कितने मैं समझता हूँ कितने स्मार्ट अध्यक्ष हमारे सब बैठे हैं मंच पर, स्वास्थ्य सबका ठीक है, सब बैठे चिकित्सा प्रकोष्ठ बनने तो अभी आने दो, एक मिनट रुकिए। आप पूछ लीजिए। अच्छा वो 1 to 1 कर लीजिए। आपके चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष यहाँ आए, आप अध्यक्ष यहाँ नहीं है संगठन के, कैसे स्वास्थ्य मिल पाएगा? सवाल कितने कार्यकर्ता कांग्रेस में आएंगे? कितने आएंगे? पत्रकार साहब, जिस टाइम मैंने पार्टी ज्वाइन की थी 50 से 60 समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ लेकर के आप सभा में सहन लगाओगे ना? एक सेकंड। दूसरी आप चीज, सभा में सहन लगा के कांग्रेस में लाओगे, यही तो कहना है। पहले आज क्वेश्चन का आंसर ले रहा, आप दूसरे क्वेश्चन पूछेंगे, आप हर आंसर का जवाब नहीं मांगे। जब हमने पार्टी ज्वाइन की थी 50 से 60 लगभग हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ ही लेकर ज्वाइन की थी। अब रही कि आगे ज्वाइन करेंगे। देखिए, जो साथी हमारे साथ आना चाहे, हम किसी पे जबरदस्ती दबाव इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि हमारा इंडिया लाइन से वो भी हमारे साथी हैं। और जो साथी बहुत सारे हमारे संपर्क में हैं, लगातार देखना आप, वो इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि आप पहले अध्यक्ष बनिए तब हम अध्यक्ष बनेंगे। कोऑर्डिनेटर हम नहीं बनना चाह रहे, बहुत से लोग कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे थे। और जो आपने कहा कि प्रदेश में आप ये कहते हैं, प्रदेश कमेटी कोऑर्डिनेटर को बनाने का अधिकार नहीं होता, केवल हम शहर जिला कोऑर्डिनेटर बना सकते हैं। जो हमने कोऑर्डिनेटर बनाए थे, और कोऑर्डिनेटर डॉक्टर साहब के बेटे हैं जो MBBS MS ENT हैं, इनकी शादी है, और जो अभी मॉरिशस गए हुए फिलहाल। और जो पूर्व की आप बात कर रहे हैं, पूर्व हमारे अध्यक्ष हैं वो शर्मा जी गोवर्धन के हैं जो अस्वस्थ चल रहे हैं। और पहले से संगठन कांग्रेस का चिकित्सा प्रकोष्ठ डॉक्टरी पेशे के माध्यम से एक आम कांग्रेसजन या एक आम जनता के पास कैसे पहुंचाया जा सकता है, तो उससे वो सब प्रभावित हुए। इन्होंने चंद 2 महीने के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 75 कमेटियों में से, 75 जिलों की कमेटियों में से लगभग 55 अध्यक्षों का नामित कर दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है कि पूरे प्रदेश में 55 अध्यक्ष इनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद इनके द्वारा नामित किए जा चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी राजनीति इनकी पूरे उत्तर प्रदेश में है। अब जो बाकी 20 बचे हैं उसके लिए खुद दौरे कर रहे हैं और ये बराबर घूमते रहते हैं पूरे प्रदेश में। इनकी तमाम नीतियां जो खुद बताएंगे। इन्होंने कई सारे कैंप तो लखनऊ में लगवा दिए। लखनऊ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में लगभग 1,500 लोगों का कैंप था, उसमें 1,500 लोग थे। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष खुद आश्चर्यचकित रह गए कि इतने सारे लोग कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर एक जो कैंप लगाया गया, चिकित्सा प्रकोष्ठ के द्वारा जो कैंप लगाया गया, उसमें इतने सारे मरीज आ गए। तो इट वॉज अ बिग सरप्राइज, बहुत बड़ा सरप्राइज था कि इतने मरीज यूपी कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में आ जाना और अपना इलाज के लिए, और हर तरह के डॉक्टर, पीडियाट्रिशियन भी थे, ऑर्थोपेडिक्स के भी थे, ट्यूबरक्लोसिस के भी थे, कैंसर के भी थे, और तमाम चेस्ट से रिलेटेड भी बीमारियों के थे, हार्ट के डॉक्टर्स थे, साइकोलॉजी के साइकेट्रिस्ट भी थे। तो सब तरह के डॉक्टर्स वहाँ उपस्थित थे जो कैंप इन्होंने लगाया, और तमाम इन्होंने मुफ्त दवाएं उन 1,500 पेशेंट्स को बांटी। इनकी खुद की फार्मेसी है, तमाम दवाएं ये खुद भी बनाते हैं और बहुत ही काबिल व्यक्तित्व के मालिक है। और पॉलिटिक्स इनका शौक है, तो जहाँ पॉलिटिक्स इनका शौक है वही आदमी कुछ कर सकता है। जो जिसका पॉलिटिक्स में रुचि हो वही कुछ काम कर सकता है, और उस रुचि के अनुसार इनकी काबिलियत को देखते हुए प्रदेश ने इनको प्रदेश अध्यक्ष का पद नवाजा है, और हम इनका इस्तेमाल करते हैं, स्वागत करते हैं प्रदेश अध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ का बनने का। मैं तो समझता हूँ काम कोई भी क्यों ना हो, पद कोई भी क्यों ना हो, आदमी में हुनर होनी चाहिए कि वो किस तरह से उस पद का इस्तेमाल करे और अपनी काबिलियत का जज्बा बिखेरे। तो मैं फिर से आभार व्यक्त करते हुए अपने हाईकमान का, अपने प्रदेश अध्यक्ष का, अपने
राष्ट्रीय महासचिव का कि उन्होंने आजाद बेग जैसे व्यक्ति जो कि समाजवादी पार्टी को छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए, उनको प्रदेश का चिकित्सा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया। इसके लिए मैं बधाई देते हुए अपनी वाणी पे विराम देता हूँ। धन्यवाद। प्रदेश नेतृत्व द्वारा और देश के नेतृत्व द्वारा तो किस तरीके से उस जिम्मेदारी को निभाने का किस निष्ठा के साथ में और किस समर्पण भाव के साथ में ये कार्य करेंगे अपनी पूरी टीम के साथ में, ये आपके समक्ष अपनी बात रखेंगे। डॉक्टर आजाद बेग साहब, मैं अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहूंगा एक बार तालियां बजा दें डॉक्टर आजाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर्वप्रथम आज बड़ा ही दुख का दिन है। हमारी इस श्री कृष्ण जी की इस जन्मस्थली के एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। दुनिया से जा चुके उन परिवारों के लिए मैं सर्वप्रथम ये कामना करूंगा कि ईश्वर अल्लाह उनको अपने चरणों में स्थान दे और जो घायल हैं जल्द वो स्वस्थ हों। मेरे साथ मंच पर उपस्थित पूर्व CLP लीडर विकास पुरुष 4 बार के विधायक माननीय प्रदीप माथुर जी, शहर कांग्रेस कमेटी के जुझारू क्रांतिकारी महानगर अध्यक्ष भाई यतेंद्र मुकद्दम जी, पूर्व जिला शहर अध्यक्ष बड़े भाई आबिद हुसैन जी, पूर्व अध्यक्ष मलिक अरोड़ा जी, पूर्व अध्यक्ष तिवारी जी, पूर्व अध्यक्ष महिला शक्ति और यहाँ पर बैठे सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं, साथियों और मेरे सम्मानित पत्रकार बंधुओं, सर्वप्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय प्रियंका जी, आदरणीय उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी, दिन रात लगन के साथ एक बूथ स्तर पर मेहनत करने वाले, अपने अनुभव के साथ साथ संगठन को नई ऊर्जा देने वाले राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व सांसद अविनाश पांडे जी, हमारे क्रांतिकारी जुझारू प्रदेश अध्यक्ष जो जनता के चुने हुए जनता के वोट से सांसद हैं, लेकिन वोट चोरों ने वोट चोरी करके मोदी जी को बनारस से जिताया, उनको चुनौती देने वाले माननीय अजय राय जी, हमारे CLP लीडर माथुर जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। इस प्रदेश के चिकित्सा प्रकोष्ठ जो एक हर व्यक्ति की बेसिक नीड है स्वास्थ्य, उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण इस पद को मुझे दिया। ये पद केवल पद नहीं है, मेरे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और स्वास्थ्य से संबंधित जुड़ी समस्याओं को उठाने के लिए, संघर्ष करने के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती और संघर्ष का मेरा स्टार्ट हो चुका है। साथियों, आज से 4 से 6 महीने पहले मुझे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। हमने उत्तर प्रदेश के 75 में से लगभग 55 जिलों में 70 से 75 शहर और जिले के कोऑर्डिनेटर बना के नियुक्त किए और लगातार उनको हमने काम दिया। जो भी हमारे एक्टिव अब शहर और जिला कोऑर्डिनेटर हैं, उनको जिला और शहर अध्यक्ष में कन्वर्ट किया जाएगा। जो हमारे निष्क्रिय हैं उनको हटा करके एक्टिव लोगों की तलाश की जाएगी। जब 2013 से 14 तक में यूपीए सरकार थी, यूपीए सरकार ने, केंद्र सरकार ने अपना 2.4 टोटल बजट का 2.4 स्वास्थ्य बजट अपना यहाँ छोड़ा था। आज ये जो एनडीए सरकार है, इसका गूगल कर लीजिए, जीपीटी चार्ट पे देख लीजिए, 1.9 स्वास्थ्य बजट है। शर्म आनी चाहिए सरकार को। आज हम ये सरकार बात करती है विदेशों से टक्कर लेने की। इनके कार्यकर्ता कहते हैं कि मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के विदेशों में डंका बज रहा है। विदेशों में आज अमेरिका जैसे देश के अंदर 8 से 10% टोटल बजट का स्वास्थ्य पे खर्च होता है। क्या वहां से आप टक्कर ले पाएंगे? एक कोविड जैसी महामारी में कितने लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खो दिया। जो अपने परिवार को खोता है वही उसका दुख जानता है। आपने देखा हो कहीं डीजल में जनरेटर ना होने की वजह से डायलिसिस पे चलते हुए पेशेंट की जान चली जाती है। कहीं एम्बुलेंस समय पर ना पहुंच करके एम्बुलेंस में लोग धक्का मार रहे हैं।
वहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी खराब है कि वहाँ रास्ते में ही प्रसव पीड़ा के कारण महिलाएं हमारी बच्चे को जन्म दे देती हैं। स्वास्थ्य बुरी तरीके से चल रहा गया है। यदि इस देश के अंदर स्वास्थ्य को किसी ने मजबूत किया था, जो ढांचा कांग्रेस पार्टी देकर गई थी, आज जो आशा, आंगनवाड़ी, सीएससी, पीएससी, एनआरएचएम, एनयूएचएम, जितनी स्कीम है, सिर्फ उन स्कीमों के नाम बदलकर काम करने के भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जो आज के अखबार में मैं सुबह पढ़ रहा था कि मनरेगा कितनी बड़ी स्कीम है, विदेशों में इसकी तारीफ होती थी, उसका ही भारतीय जनता पार्टी नाम बदलने जा रही है। जन औषधि का नाम बदला, हजारों ऐसी स्कीम है, सौयों ऐसी स्कीम है जिनका इस सरकार ने सिर्फ नाम बदला है। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर। इस सरकार का 50,000 करोड़ से ऊपर का बजट है। कितना? 50,000 करोड़ से ऊपर का बजट। आज एक अकॉर्डिंग टू WHO एक डॉक्टर के पास 1,000 व्यक्तियों का लाभ देने का दायित्व होना चाहिए, जबकि एक डॉक्टर के पास 19,000 से लेकर 20,000 डॉक्टरों की सेवा देने का दायित्व। आप सोचिए, 19 से 20,000 डॉक्टरों, एक डॉक्टर क्या 19 से 20,000 मरीजों को सेवा दे सकता है? कभी नहीं दे सकता। शर्मनाई व्यवस्था। वो 50,000 करोड़ रुपये कहाँ जा रहा है सालाना बजट का? उत्तर प्रदेश सरकार का टोटल बजट का 6% के लगभग स्वास्थ्य पे खर्च हो रहा है। आप सीएससी, पीएससी पे जाके देख लीजिए, आप जिला अस्पतालों की हालत देख लीजिए, बद से बदतर कर दी गई है। ना वेंटिलेटर की सुविधा आपको मिलेगी। कोविड के टाइम पे जो लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे पाए, आज वो लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। जब दिल्ली से लेकर के लोग पैदल जा रहे थे, लोग तड़प रहे थे, लोग भटक रहे थे, बेड नहीं मिल रहे थे। यदि आज के समय में ऊपर वाला ईश्वर अल्लाह ना करे कोई एक बहुत बड़ी आपदा आ जाए, तो क्या ये सरकार तैयार है उसके लिए? ये सरकार दवा माफियों के सामने घुटने टेक चुकी है। आप जानते होंगे कफ माफिया कितने बच्चों की जान ली। ये सरकार अब तक एक जाति विशेष का व्यक्ति होता, उसका बुलडोजर चला के घर गिरा देती। क्या उस कफ माफिया का घर गिरा? आज के भी अखबार में हेडलाइन आप पढ़ लेंगे, कितने करोड़ रुपए का उनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन है। क्या उन पर कोई कार्रवाई की? क्यों? क्योंकि वो सुजाती हैं। जाति देख के, धर्म देख के सरकार अपना काम करती है। इस सरकार के पास मैं गारंटी ले रहा हूं, ये सरकार स्वास्थ्य के ऊपर अपनी 10 स्कीमों का नाम बता दे, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने नाम बदलने का काम किया है। लगातार ये नाम बदल रही है। जो ढांचा कांग्रेस पार्टी ने दिया था, उस ढांचे को तबाह कर दिया है सरकार ने। स्वास्थ्य के नाम पे खिलवाड़ हो रहा है। आज संविदा पे जितने हमारे लोग लगे हुए हैं, उनकी समय पे सैलरी नहीं दे पा रही सरकारी। जितने हमारे डॉक्टर साथी, उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रही सरकारी। तो हमारा जो संकल्प होगा आने वाले समय में, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हम एक मजबूत संगठन खड़ा करेंगे, और मजबूत संगठन खड़ा करके जहां ये सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में नाकाम है, इसको नंगा करने का, गूंगी बहरी सरकार को हम जगाने का काम करेंगे। यदि ये सरकार नहीं जागती तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे इतने डॉक्टर साथी हैं, सड़क से सदन तक लोकतांत्रिक तरीके से इस सरकार को जगाने का काम करेगी, और इस सरकार की जितनी भी स्वास्थ्य से संबंधित नाकामी है उनको उजागर करने का काम करेगी। आपको बता दूं, हमारी जो चिकित्सा प्रकोष्ठ की टीम तैयार हो रही है, उसके अंदर कई सारे रिटायर्ड सीएमओ हैं, हेल्थ डायरेक्टर हैं, जिन्होंने एनआरएचएम जैसी स्कीमें बनाई थी। और आने वाले वक्त में हम एक एडवाइजरी कमेटी बनाना चाह रहे हैं। चाह नहीं रहे, इसको बनाएंगे हम, क्योंकि कुछ प्रोफेशनल डॉक्टर ऐसे होते हैं कि वो राजनीति में नहीं आना चाहते। हम उनको एडवाइजरी कमेटी में लेकर के जो अंदर की सिस्टम की चीजें हैं उनको समझकर, जानकर और पूरी तरीके से एक सिस्टमेटिक तथ्य के बेस पर उनको सड़क पे आकर के जनता के सामने नंगा करने का, इस भारतीय जनता पार्टी की उस सरकार को जगाने का, बताने का। आज स्वास्थ्य को इस सरकार ने पूरी तरीके से व्यापार बना दिया है। कांग्रेस पार्टी के लिए स्वास्थ्य हमारा अधिकार है, जनता के लिए, जनमानस की लड़ाई के लिए स्वास्थ्य के मुद्दों पर अपने साथियों के संघर्ष के साथ जहां ये सरकार नहीं पहुंच पा रही है, जहां ये सरकार अपनी सुविधाएं नहीं दे पा रही है, वहां चिकित्सा प्रकोष्ठ का साथी हमारे गांव देहात, गरीब, बस्ती, मलिन वहां पहुंच के काम करेगा। और पिछले राजीव गांधी जी की जयंती पे जिस लोगों ने, हमने प्रदेश कार्यालय के साथ साथ उत्तर प्रदेश के हर जिले में कैंप लगा करके अपनी सुविधा देने का काम किया है। आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के हर जिले में लगातार चिकित्सा प्रकोष्ठ की कमेटियों के साथियों को एक टारगेट दिया जाएगा
कि हर व्यक्ति माह में एक बार अपना चिकित्सा कैंप लगाएगा। जहाँ सरकार नहीं पहुंच पाती, हमारे बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं, बहुत सारे हमारे साथ न्यूरोसर्जन हमारे साथ हैं, अलग अलग पैथियों के, चाहे होम्योपैथ हो, आयुर्वेद हो, एलोपैथ हो, सभी डॉक्टर साथियों की एडवाइस और सभी डॉक्टर साथियों की जो सुविधाएं वो जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। और आने वाली 1 तारीख से 1 जनवरी से 31 जनवरी तक हम लोग स्वास्थ्य संगठन सृजन अभियान चलाएंगे। उस स्वास्थ्य संगठन सृजन अभियान के तहत जो डॉक्टर साथी हमारे नहीं आ सकते, समय नहीं दे सकते, उनकी एडवाइस हम लेकर के, उनके विचार लेकर के उसको पार्टी के पेज पर, यूट्यूब पर जो बातें हैं, एडवाइस है, चाहे वो योगा से संबंधित हो, चाहे वो आयुर्वेद से संबंधित हो, चाहे वो एलोपैथी से संबंधित हो, जो डायरेक्ट पब्लिक के स्वास्थ्य से जुड़ी होगी, उन सब चीजों को, उन विशेषज्ञ के ज्ञान को आम पब्लिक तक पहुंचाने का काम करेंगे। और क्या कुछ कहेंगे? आज की प्रेस वार्ता प्रदेश अध्यक्ष आजाद सिंह के अध्यक्ष में रखी गई है, जो पहले प्रधान थे, अब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ का बनाया गया है। और मथुरा में, प्रदेश में, जिले में चिकित्सा को लेके इसमें काफ़ी सुधार किया जाएगा और इसमें पूरा चिकित्सा संबंधी जितने भी डॉक्टर्स हैं वो अपनी टीम को लेके सक्रिय होकर इस पार्टी को मजबूत करने के लिए इसमें जो काम है वो किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने आपको भी एक नई जिम्मेदारी दी है उत्तर प्रदेश से, जी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कांग्रेस पार्टी का कि मुझे अभी प्रदेश सचिव बनाया गया है और मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसको निभाऊंगी। ठीक है। आप देख रहे हैं दैनिक हालात न्यूज। सब्सक्राइब करें दैनिक हालात और यूट्यूब। आप हमारी वेबसाइट पर भी यह चैनल देख सकते हैं, दैनिक हालात न्यूज़.simrif.com।